जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है, 5 न्याय की गारंटी दी गई है, इसके साथ ही और 25 गारंटी, 5 न्याय 25 गारंटी वाला न्याय पत्र जो है उन्होंने जारी कर दिया है। तमाम जो बड़ी बातें कही गई हैं, दावे किए गए हैं, वो किस तरह से जनता के बीच में प्रभाव छोड़ेंगे इसका? एक मैनिफेस्टो आज जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में एक मुख्य रूप से किसानों, महिलाओं और गरीबों को घेरने का प्रयास किया गया। उनके लिए काफी कुछ इसमें रखा गया है। 2024 के चुनाव के लिए 25 वादे और 5 मुख्य बिंदुओं पे उन्होंने ये मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अब इसमें किसानों की बात करें तो किसानों को कर्ज के लिए अलग से, कर्ज माफी के लिए अलग से एक योजना बनाने की और एक कमिटी बनाने की बात कही गई है। एमएसपी पे बढ़ोतरी की बात कही गई है। वहीं किसानों को जिस तरह से ऋण लेने में तकलीफ होती है, इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। किसानों में खास तौर पर छत्तीसगढ़ में किसान और महिला दो एक ऐसे समूह है जिन्हें अपनी ओर आकर्षित करके काफी आसानी से चुनाव जीता जा सकता है। महिलाओं का वोट प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा है, तो महिलाओं के लिए काफी कुछ इस मैनिफेस्टो में रखा गया। तो ये कह सकते हैं कांग्रेस ने काफी सुलझे हुए तरीके से और काफी अच्छे तरीके से एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो की चीज में, मैनिफेस्टो वाली बात में बीजेपी यहां पिछड़ती हुई नजर आई। जहां अभी तक कांग्रेस पीछे चल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए भाजपा से पहले अपना मैनिफेस्टो आज जारी कर दिया। तो निश्चित तौर पर इसका छत्तीसगढ़ में काफी असर देखने को मिलने वाला है और पब्लिक को इससे काफी कुछ उम्मीदें हैं। बिल्कुल, ऐसे में गौरव, नारी न्याय की जो बात की गई है, जिस तरह से कांग्रेस नेता के जो बयान, विवादित बयान है रणदीप सुरजेवाला के, इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है, जो उन्होंने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के लिए जो है किया है, मथुरा से बीजेपी की सांसद हैं। ऐसे में क्या इस तरह से महिलाओं को न्याय मिलेगा? जी देखिए, अब कांग्रेस अपने बयानों पर इस तरह से घिर तो रही है, लेकिन जिस तरह के मैनिफेस्टो में बात रखी गई है, अगर आम महिलाओं की बात हो तो वो काफी आकर्षित हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के अंदर उठ रही है, और कांग्रेस के, आपको हाल ही में बता दें, कांग्रेस में महिला उपाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है, ये कहते हुए कि केंद्र की उच्च नेता, जो उच्च स्तर के नेता है, वे ध्यान नहीं दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के महिलाओं पर करके। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस खुद को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अगर इन सब से इतर मैनिफेस्टो में जिस तरह के वादे किए गए उनकी बात करें तो वो काफी अच्छे हैं और इसका असर पब्लिक पर काफी अच्छा पड़ सकता है, अगर कांग्रेस खुद में सुलझे हुए तरीके से इसे सामने रखे तो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन ऐसे में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो आरक्षण की बात की गई है, 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, इसका कितना असर जो है जनता के बीच में पड़ सकता है, और इसको लेकर किस तरह से वोट बैंक जो है कांग्रेस बना सकती है? आरक्षण का मांग काफी लंबे समय से लगातार उठ ही रहा था। पिछले विधानसभा चुनाव में भी एक मुद्दा रहा है, ऐसे मुद्दे लगातार ये मुद्दा रहा है। लेकिन वही पक्ष है कि इसे किस तरह से लागू किया जाए, ये एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ था। जनरल लोगों को इससे थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही थी। जनरल लोग इसे, जनरल समूह ने इसे विरोध भी प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी इस तरह के मांग उठ रहे थे। तो अब इसमें किस तरह से बैलेंस बनाकर कांग्रेस इसे आगे रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और अब लगातार जो 5 न्याय की बात की जा रही है, युवा शक्ति और किसान, नारी शक्ति, श्रमिक, इन सभी लोगों के न्याय की बात की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का क्या खाका होगा आगे न्याय के लिए? ये जो 5 न्याय की बात कांग्रेस कर रही है अपनी मैनिफेस्टो में। जी जी, ये जो 5 न्याय रखे गए हैं, ये छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ के पब्लिक के लिए काफी सीधे तरीके से उन पर प्रभाव डालेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में युवाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, किसानों की संख्या, ये सभी काफी ज्यादा है। यहाँ किसान वर्ग बहुत ज्यादा है। किसानों को लेकर कांग्रेस सरकार ने काफी कुछ विधानसभा में काम किया है, जो इतना अभी तक मुझे नहीं लगता कि जितना छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों को धान की कीमत मिलती हो, किसी और राज्य में मिल रही होगी, नहीं मिलती है। इस तरह से कांग्रेस पहले से किसानों को काफी खुश कर चुकी है। और इस तरह से मैनिफेस्टो आना, युवाओं को नौकरी का एक बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ में रहा है। उन्होंने 30 लाख नौकरियां देने की भी बात मैनिफेस्टो में कही है। तो निश्चित तौर पर यह काफी प्रभाव छत्तीसगढ़ की जनता में डालती हुई नजर आएगी और एक कदम आगे कांग्रेस ने यह मैनिफेस्टो रखा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब ऐसे में देखना होगा कि ये जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है वो किस तरह से जनता के बीच में अपना छाप छोड़ पाता है।